अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ेंगे फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो बस स्टूडेंट्स जो किसी भी किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, वो CSSI या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये वोकैबुलरी आपको वहाँ पर हेल्प करने वाली है। अच्छा, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी भी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी ये वोकैबुलरी आपको हेल्प करेगी अगर आप अपनी वोकैबुलरी को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एडवांस वर्ड्स है। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी फर्निशियस। फर्निशियस जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे। देखिए, किसी चीज़ का अगर बहुत ही आराम आराम से कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, कोई नुकसान, जिसको हम नुकसानदेह कहते हैं ना उर्दू में, उस चीज़ को आप फर्निशियस कहेंगे। अब एक चीज़ नुकसानदेह होती है जो कि आपको फौरन ही नुकसान पहुंचा देती है, नहीं, फर्निशियस आप ऐसे कहेंगे जो कि स्लोली स्लोली नुकसान पहुंचाती है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है स्मोकिंग हैज फर्निशियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ठीक है, अब जो स्मोकिंग है उसके जाहिर बात है नुकसानदेह असरात होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, लेकिन स्मोकिंग आपको एक दिन में जो है वो असरात या वो इफेक्ट जो है वो आपको नजर नहीं आते। जाहिर है, अगर एक इंसान जो है वो कंटिन्यूअसली बहुत सारे सालों तक स्मोकिंग करता रहे, तो फिर उसकी हेल्थ के ऊपर वो असरात नजर आते हैं। ठीक, तो फर्निशियस जो नुकसानदेह असरात हम जो जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो कुछ कोई ऐसी चीज जिसके कि स्लोली स्लोली एक सटल वे में जो है वो ग्रेजुअल जो है ना तरीके से उसका जो एक नुकसान जो है वो सामने आता हो। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इफेमरल। इफेमरल जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज जो है वो थोड़ी अरसे के लिए ही बस उसकी जो मतलब शेल्फ लाइफ है या उस वो रहे, मतलब वो जिंदा जिंदा नहीं कहना चाहिए इसको, मतलब वो लाइमलाइट में रहे, या किसी चीज का जो टाइम स्पैन है जिसको आप कहें कि उसका जो दुरानिया है, अगर इसको इस तरह से कहें, वो बहुत थोड़ा सा हो। जैसे कि सेंटेंस में है द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम्स इज एफेमरल। जो चेरी ब्लॉसम्स के जो जो फूल होते हैं, अगर आप देखें तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं। एज दे ब्लूम फॉर ओनली फ्यू वीक्स ईच ईयर, कि वो हर साल बस चंद हफ्तों के लिए जो है वो खिलते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिए फैशन जो होता है, फैशन जो ट्रेंड्स आते हैं वो भी इफेमरल होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, फिर फैशन चेंज होता रहता है। इसी तरह से आप देखिएगा सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं, कभी कोई ट्रेंड बना हुआ होता है, कभी कोई ट्रेंड बना होता है, वो भी इफेमरल होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। चंद ट्रेंड्स तो सिर्फ चंद घंटों के लिए होते हैं, या वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स के लिए जो वो लास्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद नए ट्रेंड्स आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये जो चीज़ें जिनके के टाइम स्पेंड जिनका बहुत थोड़ा होता है, वो थोड़े अरसे के लिए मतलब वो एक लाइमलाइट में चीज़ें आती हैं, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं, तो वो इफेमरल होती हैं। समटाइम्स किसी का फेम भी इफेमरल हो सकता है। ठीक, कि बस थोड़ी देर के लिए था और फिर ख़त्म हो गया। किसी चीज़ का इफेक्ट भी इफेमरल हो सकता है, थोड़ी देर के लिए उसने लोगों को जो है ना वो इफेक्ट किया, उसके बाद उसका असर जो है वो लोगों के ऊपर से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इफेमरल ऐसी चीज़ को कहेंगे कि जिसका जो टाइम स्पेन है वो बहुत थोड़ा सा हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक जो है ये भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि आप कोई इंसान जो है वो एक सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए, दूसरों की वेलबींग के लिए कोई काम करता है ना, तो उसकी इस करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम अल्ट्रुइस्टिक कहेंगे। जिसको कहते हैं ना कि बगैर किसी तलब के, बगैर किसी रिटर्न के, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए बगैर जो है वो एक इंसान जो है किसी दूसरे की मदद करता है, जिस जो प्योर जो है नीयत के साथ जो किया जाता है दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की वेल बींग के लिए जो काम किया जाता है, वो जो खालिस नीयत होती है ना, उसको अल्ट्रुइस्टिक कहेंगे। कि आप रिटर्न में कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सेल्फलेस होकर जो है वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप कोई फेम नहीं चाह रहे हैं, आप रिटर्न में कोई गेन नहीं चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग इस तरह की दूसरों की मदद करने के लिए इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाह रहे थे उन्हें फेम मिले, या वो चाह रहे होते हैं कि उन्हें पैसा मिले, कुछ भी उनके पीछे नीयत होती। लेकिन अगर एक इंसान की कोई रिटर्न के लिए, फेवर के लिए किसी किस्म की कोई नीयत नहीं है, वो सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए काम करना चाहता है, वो उसकी नीयत ये है कि मैंने लोगों का भला करना है, तो फिर उसकी जो ये करेक्टरिस्टिक है उसको आप ऑल्ट्रिस्टिक कहेंगे। जैसे सेंटेंस है द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन इज प्योरली ऑल्ट्रिस्टिक, एमिंग टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। कोई ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपने चैरिटी वर्क भी साथ में कर रही होती है, कोई ना कोई कॉज के लिए वो काम कर रही होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो अब कोई ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भाई हम अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हमारा ये जो मिशन है ना, ये प्योरली ऑल्ट्रिस्टिक है, कि मतलब इसमें हम कोई रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहे, हम बस सेल्फलेस होकर लोगों के अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो जिन जो बुनियादी ज़रूरतों से जो महरूम है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी डिफिडेंट। डिफिडेंट जो है वो किसी ऐसे इंसान को कहेंगे जो बहुत शाय हो,
जिसमें कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा कम हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप डिफिडेंट इंसान कहेंगे। जैसे कि समटाइम्स आई एम डिफिडेंट इन अ सोशल सिचुएशन, कि आप किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं तो समटाइम्स जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, ये शाय किस्म के जो लोग होते हैं, वो डिफिडेंट फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो मतलब कि बहुत कम हो रहा है, वो शायद जो है उसमें नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं सोशल गैदरिंग में, लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो डिफिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लैक कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी डाइकोटमी। डाइकोटमी नाउन है। अच्छा, ये क्या होता है? डाइकोटमी होता है कि दो ऑपोजिट चीजों के जो आपस, जिसको हम तजाद मुतजाद बोलते हैं ना उर्दू में, तजाद या मुतजाद, उसको हम जो है ना डाइकोटमी बोलेंगे इंग्लिश में, कि दो चीजें हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो वो मुतजाद हुई ना एक दूसरे के साथ, या उनका जो ऑपोजिट होना है, हम उसको कहते हैं कि इन दोनों में तजाद है। जैसे किसी इंसान के वर्ड्स और एक्शंस में जो है ना वो आपको मतलब मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, वो कहता तो कुछ और है लेकिन उसके एक्शंस कुछ कुछ और है। तो वो ये जो उसके वर्ड्स और ये जो एक्शंस हैं, इसमें डाइकोटमी है, मतलब इसमें तजाद है, ठीक है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो वो बोलते हैं तकरीरों में, इंटरव्यूज में, और जो वो करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है, तजाद है उसमें, तो वो डाइकोटमी है, ठीक। जैसे कि सेंटेंस इन फैशन देयर इज ऑफन अ डाइकोटमी बिटवीन कंफर्ट एंड स्टाइल, ठीक है। अब एक तजाद रहता है फैशन के अंदर, कंफर्ट और स्टाइल आपको एक साथ नहीं मिलता है। मतलब अगर आप स्टाइल पे जाएंगे तो कंफर्ट लूज होता है, समटाइम्स फैशन इस तरह के आते हैं, और अगर आप जो है वो कंफर्ट की तरफ जाएंगे तो फिर स्टाइल लूज होता है, ठीक। तो ये जो चीजें जो मुतजाद हैं, ये दोनों चीजें, मतलब ये दोनों चीजें आपको इकट्ठी नहीं मिल सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एक्रिमनी। एक्रिमनी का मतलब ये होता है बिटरनेस, इल फीलिंग, जिसको हम कहते हैं ना क्या कहेंगे, अंदर जो एक तलखी कहेंगे आप, किसी इंसान के लिए आपके अंदर जो है ना वो एक बिटर फीलिंग होती है, आपके अंदर कोई तलखी होती है, या आपके अंदर जो है ना वो एक गुस्सा या एक नफरत सी होती है कि, और वो किसी भी वजह से हो सकती है, जो कोई पर्सनल डिफरेंसेस हैं, उन पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से वो बिटरनेस या वो इल फीलिंग है। तो वो जो इल फीलिंग आपके अंदर है, वो जो एक तल्खी सी है, एक नफरत सी है, एक नेगेटिव जो है वो, मतलब के जो भी इमोशंस हैं आपके अंदर, वो एक्रिमनी है आपकी, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, द एक्रिमनी बिटवीन द टू सिबलिंग्स वाज एविडेंट ड्यूरिंग द फैमिली गैदरिंग। अब दो बहन भाई ये फैमिली गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं, तो उनके दरमियान में जो एक्रिमनी है, कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए उनके दिल में जो है ना वो मतलब अच्छी फीलिंग्स नहीं है, बिटरनेस है उनके अंदर, बिटर फीलिंग्स हैं। तो वो जो एक्रिमनी है ना वो एविडेंट थी, मतलब वो वाजिया थी, वो सबको नजर आ रहा था कि दोनों की आपस में नहीं बनती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी सिकोफेंट। सिकोफेंट हम ये नाउन है, और सिकोफेंट कोई ऐसा इंसान होता है जो कि जो मतलब जो भी उसके साथ जो बैठे होते हैं ना, क्या कहेंगे, अथॉरिटी पे जो लोग होते हैं, उनके साथ वो मतलब जिसको कहते हैं खुशामदी इंसान, उसको आप सिकोफेंट कहेंगे। खुशामदी इंसान मतलब कि वो बड़े से या अपनी जो अपने से जो अथॉरिटी पे बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, उनके साथ खुशामद करके वो अब एडवांटेज निकालते हैं, ठीक है। उनको एक्सेसिव प्रेज देते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं सर, आप क्या कमाल है सर, आप इस तरह सर, आप वैसे। और ये सब करने से वो अपना कोई पर्सनल उनका गेन होता है, उन्होंने अपना कोई फायदा जो है ना वो हासिल करना होता है। तो खुशामदी आप इसको कहते हैं उर्दू में, कि एक सिकोफेंट इंसान जो होता है वो खुशामदी इंसान होता है। और ये खुशामदी जो होता है, इसकी जो नीयत होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि वो अपने किसी पर्सनल गेन के पीछे, अपने किसी पर्सनल एडवांटेज के पीछे होता है, इसलिए वो जो है ना अपने मतलब बड़ों की, जो भी अथॉरिटी पे लोग होते हैं उनको जो वो प्रेज कर रहा होता है एक्सेसिवली। जैसे कि सेंटेंस है, ही वॉज नथिंग मोर देन अ सिकोफेंट ऑलवेज सीकिंग द बॉस फेवर, ठीक है। कि वो कुछ भी नहीं है, बस एक खुशामदी है जो हर वक्त बॉस की जो फेवर है ना, मतलब उसको उसके पीछे लगा था, इसलिए वो बॉस को हर वक्त प्रेस करता रहता है, सर आप कमाल है सर, आप जो कहते हैं वो बस परफेक्ट है, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जैसे आप है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वह जी क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक जो है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल। आप कोई आइडिया, कोई सोल्यूशन, कोई बात इस तरह की दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि जो प्रैक्टिकल ना हो, जो रियलिस्टिक ना हो, आप बहुत ही आइडियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं किसी चीज के सोल्यूशन के लिए, मतलब आप ग्राउंड रियलिटीज को सामने नहीं रख रहे हैं।
बहुत अनरियलिस्टिक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो आपका आइडिया है, वो जो आपका सोल्यूशन है, वो जो अब जो भी आपकी स्टेटमेंट जो भी आप कह सकते हैं वो क्विक्सोटिक है। मीन्स कि आपने उसको नहीं सोचा कि भाई इसका ग्राउंड रियलिटीज, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज में क्या होता है कि बहुत से जो है वो मतलब सेटबैक्स आते हैं, उनसे कैसे डील करना है। आप बहुत आइडियलिस्टिक होकर किसी चीज के लिए सोच रहे हैं, बस हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा और फिर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इस टाइप के जो लोग होते हैं, तो ये इस टाइप के जो आइडियाज होते हैं ना, ये क्विक्सोटिक आइडियाज होते हैं, जो रियलिस्टिक नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं होते। जैसे कि हिज क्विक्सोटिक ड्रीम्स ऑफ सॉल्विंग वर्ल्ड हंगर विद लिमिटेड रिसोर्सेज वर एडमायरेबल बट अनअटेनेबल, ठीक है। अब दुनिया में बड़े बड़े जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे हंगर बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप उसके लिए एक अनरियलिस्टिक किस्म का कोई आइडिया दुनिया के सामने रख दे कि अगर हम ऐसे कर ले, अगर सारे जो ना ममालिक कितना पैसा दे दें, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो दुनिया में से हंगर खत्म। तो वो एक इस तरह के जो आइडियाज होंगे उनको आप क्विक्सोटिक आइडिया कहेंगे, या क्विक्सोटिक सोल्यूशन कहेंगे किसी प्रॉब्लम का, कि जो रियलिस्टिक नहीं है, जिसमें कि ग्राउंड रियलिटीज पे कौन कौन सी रुकावटें आने वाली हैं उनके बारे में सोचा ही नहीं है। बस ऊपर ऊपर से सोच कर तो बस एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया है, एक आइडिया प्रेजेंट कर दिया है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। आपने नए वर्ड सीखे हैं। इनको आप जो है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये वर्ड्स, वहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप बड़ी एडवांस किस्म की इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।